चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD का सम जो है उसका योग जो है AD प्लस BC के योग के बराबर है। तो देखिए कह रहा है कि ये जो है हमारा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के परिगत क्या एक चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ABCD जो है वृत्त के क्या परिगत है और ये हमारा क्या है, केंद्र है। तो हमें जो है क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD जो है ये बराबर होना चाहिए AD प्लस BC के। कहने का मतलब जो है अगर हम AB और CD इस साइड को और इस साइड को जोड़ें तो जो भी हमारा योग आएगा और AD और BC के जो योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो इसमें दिया क्या है, चलिए दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया है कि हमारा जो है ABCD जो है क्या है, ये जो है ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत जो है, परिगत क्या बना है, चतुर्भुज बना है, परिगत बना चतुर्भुज है, ठीक है, ये दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें जो है सिद्ध करना है क्या, यही AB प्लस CD बराबर होना चाहिए AD प्लस BC के। मतलब अगर हम ये साइड और ये साइड जोड़े तो जो भी जोड़ने पे जो भी हमारा योग आता है, ठीक है, और इस साइड और इस साइड के जोड़ने के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इस साइड और इस साइड को जोड़ता हूँ तो जो भी हमारा आता है तो वह जो है इस साइड और इस साइड को जोड़ने पे उसके बराबर हो जाना चाहिए। चलिए तो यहाँ देखिए, तो हम क्या करते हैं और प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें कि जो है आप जो है AB जो है ये आपका AB BC CD और AD जो क्या है, ये जो है ये क्या है, हमारा स्पर्श रेखा है। ये रेखा है जो कि कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, मान लेते हैं ये P पे स्पर्श करता है, Q पे करता है और ये R पे और ये हमारा जो है S पे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, कि ये जो है हमारा AB जो है, BC जो है, CD जो है और AD जो है, ये जो आपका इस सब का आपका जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कहाँ पे, P पे है, Q पे है, R पे है, S पे है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो मान लेते हैं कि D जो है हमारा क्या, चलिए A पे आते हैं। A जो है हमारा क्या है, ये बाहर के बिंदु है, बाहरी बिंदु है, और ये बाहर के बिंदु से मतलब सर्कल जो हमारा वृत्त है उसके बाहर है, और बाहर के बिंदु से जब हम दो रेखा खींचते हैं तो उस पर दो स्पर्श रेखा हो गया हमारा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा जो है आपका बराबर होगा। कहने का मतलब जो है आपका AP जो है वह बराबर होगा AS के। मतलब जो है, अरे भाई ये क्या है, हमारा स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है। तो जब बाहरी बिंदु से हम जब वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई जो है क्या होती है, बराबर होती है, लेंथ जो है बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद AP जो है बराबर हो गया AS के। अब यहाँ देखिए BP जो है ये भी बाहरी बिंदु है ना, यहीं से वृत्त पे खींचे इस वृत्त पे, तो BP जो है बराबर होगा BQ के। तो BP जो है वह बराबर होगा BQ के। ठीक है, अब आप आ जाइए कहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया, यहाँ ही पे आ जाइए। चलिए तो देखिए
तो आपका ये बाहरी बिंदु है, तो सी आर जो है सी क्यू के बराबर होगा। लेकिन हम ऐसा लिखेंगे, इसे जानते हैं, देखिए ए पी कहाँ है, यहाँ पे बी पी, मतलब इसको जोड़ देंगे तो ओवरऑल में क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको सी डी लिखना है, सी आर लिखेंगे यहाँ पे नहीं लिखेंगे सी आर, ताकि गलत ना हो फिर मिटाना ना पड़े। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी आर जो है बराबर है किसके, सी क्यू के। चलिए सी क्यू के, और डी आर जो है बराबर है किसके, डी एस के। तो डी आर जो है बराबर है, डी आर बराबर है डी एस के। अगर इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, समीकरण 3 मान लो और समीकरण 4 मान लो, तो क्या हो गया, तो यहाँ देखिए अगर आप क्या करते हो, समीकरण 1, समीकरण आपका जो है, आप दोनों देखिए आपका कि सभी समीकरण के LHS जो है, LHS को LHS से ऐड कीजिए, RHS को RHS को, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो LHS को LHS की ओर, RHS की RHS की ओर ऐड कीजिए, मतलब AP प्लस BP प्लस CR प्लस जो है DR हो गया, और ये बराबर हो जाए किसके, इसके। मतलब जो है आप जानते हैं सभी जो है एक दूसरे इक्वल है, तो इसका सम भी, इसका योग भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हो गया आपका AS हो गया प्लस BQ हो गया प्लस CQ हो गया प्लस DS हो गया, AP प्लस BP, AP प्लस BP मिले क्या देगा आपका, ये दे देगा AB दे देगा, CR प्लस DR, तो CR प्लस DR मिलकर क्या देगा आपका होगा CD दे देगा, ठीक है। AS प्लस BQ, AS प्लस BQ ये नहीं देगा आपको। तो देखिए आपका जो है AS और AS का AS हो गया, और DS यहाँ पे दिया है कहीं DS, तो AS और DS का जोड़ोगे तो वो क्या दे देगा, AD दे देगा, AD दे देगा, ठीक है। उसके बाद BQ और CQ, तो BQ और CQ जोड़ोगे क्या देगा आपका, BC दे देगा प्लस BC दे देगा। आ गया, आपको यही ना सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए